हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से रामायण करेंगे। रामायण में राम भगवान का शादी हो चुका है, उनके तीनों भाई का भी शादी हो चुका है और आगे देखते हैं क्या होता है। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सन्मानी सकल बरात, आदर दान विनय बड़ाई के। प्रभु मुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत करे संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंध की तोस जल अंजल दिए। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। समस्त बरातियों को दान मान और विनय पूर्वक आदर देते हुए राजा जनक जी ने महामुनि के समाज की वंदना की। पूजा कर हाथ जोड़कर बोले, हे देव वृंद और समस्त महात्माओं, आप तो केवल भाव के भूखे हैं। जो जैसे समुद्र में एक चुल्लू जल देना कुछ नहीं है, वैसे ही आपके समक्ष हमारी यह प्रार्थना सेवा कुछ नहीं है। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करे जोर जनक बहोर, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि, स्नेहशील सुभाए सो। संबंध राजन साबरे, हम बरे अब सब विधि भये। यही राज साज समेत, सेवक जानबे बिनु गथ गए। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसके पश्चात अपने भाई कुशल ध्वज एवं बंधुओं सहित राजा जनक जी महाराज दशरथ से हाथ जोड़ शील स्नेह से युक्त बहुत मीठी वाणी से बोले कि हे राजन, आपके संबंध से हम लोग सब प्रकार से बड़े हुए हैं और सब से यह सारा राज समाज बिना मूल्य ही आपका सेवक है। ए दारिका परिचारिका, करी बाली भी करुणा नहीं। अपराध छवि बोले पठाए, बहुत हो ढीठ हो गई। पुनि भानुकूल भूषण, सकल सन्मान निधि समधि किए। कहीं जात नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूर्ण किए। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सो हे राजन, आप हमारी इन कन्याओं को अपनी दासी समझकर करुणा दृष्टि से इनका पालन करिएगा। हमने आपको यह तक आपने आने का कष्ट दिया, हमारी इस ढिठाई को क्षमा कीजिए। जब जनक जी ने ऐसा कहा तब महाराज दशरथ जी ने समझौता किया। समधियों की पारस्परिक विनती कही नहीं जाती, क्योंकि दोनों ही विनय और प्रेम से परिपूर्ण थे। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वृंदारिका गण सुमन बरसहि, राउ जन बासे चले। दुहि जय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कौतूहल भले। तब सखिन मंगल गान करत, मुनीस आय सुपाई के। दुल्हा दुल्हिन सहित सुंदर चले, कोहबर ल्याई के। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह देखकर देवानाएं आकाश से फूल की वर्षा करने लगे। उसी समय राजा दशरथ जनबासे की ओर चले। नगाड़े की ध्वनि और वेद ध्वनि से आकाश मंडप और नगर दोनों
में मानो सुंदर उत्सव दिखाई दे रहा था। तब मुनिवर वशिष्ठ की आज्ञा पाकर सखियां गीत गाती हुई दुल्हा और दुल्हन को साथ लेकर कोहबर की ओर चली। पुनि पुनि राम चितव सिया सकुचत मनु संकोच, आहरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। सीता श्री रामचंद्र जी की ओर बार बार देखती और सकुचाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। उस समय प्रेम के प्यासे उनके नेत्र मनोहर मीन की शोभा को छीन कर रहे थे। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्याम शरीर सुभाई सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जाबक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वाभाविक रूप से सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ कामदेव को भी लज्जित करने वाली है। उनके चरण कमलों में महावर लगी हुई थी, जिनमें मुनि के मन मधुप निरंतर लगे रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरत बाल रवि दामिन ज्योति। कल किंकिन कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। जिनके पवित्र और सुंदर पीली धोती मानो बाल सूर्य और बिजली की ज्योति को भी छीन किए दे रही थी। उनकी कमर में करधनी शोभामान थी और अपनी लंबी भुजाओं में वे भूषण धारण किए थे। पीत जनेऊ महा छवि देई, कर मुद्रिका चोर चित लेई। सोहत ब्याह साज सब राजे, उड़ आयत उड़ भूषण राजे। उन पर पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा था। हाथों की अंगूठी तो चित्त को चुराए ले रही थी। वे ब्याह के सभी साज सजाए हुए और विशाल वक्ष स्थल पर सभी प्रकार के आभूषण धारण किए थे। पियर ऊपर नाक काखन शोती, दिहु आचरण ले लगे मन मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। कंधे पर काखा सूती पीला दुपट्टा जनेऊ के समान पड़ा हुआ था। उसके दोनों आंचल में मणि और मोती लगे हुए थे। कमल से नेत्र और कानों में वे कुंडल पहने हुए थे और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही था। सुंदर भुकट मनोहर नासा, भाल तिकल रुचिर तानी बासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगल में मुकुट मणि गाथे। सुंदर भुक्ति मनोहर नासिका और मस्तक पर विराजमान तिलक तो मानो सुंदरता का निवास स्थान ही था। फिर मस्तक पर मनोहर मुकुट था, जिसमें मणियां गुथी हुई थी। गाथे महामुनि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदर बराही, बिलो की सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण बार आरती, करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसहि सुत मगध, बंदी सुजसु सुहावनी। इस प्रकार दिव्य मणियों से गुथा हुआ सुंदर मोर सहित सब अरोस की शोभा चित्त को चुराए ले रही थी। जनकपुर की स्त्रियां और देवगणाएं उन सुंदर वर की शोभा देख इसलिए तिनके तोड़ने लगी कि कहीं नजर न लग जावे। वे मणि वस्त्र तथा आभूषण न्यौछावर करके मंगली गाती हुई आरती करती थी। देवता फूल बरसाते और सूत मगध तथा बंदी जन यश बखानते थे। मंगल भवन मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कोहबरहि आने कुंवर कुंवरी, सुवासिनी सुख पाई के।
अति प्रीत लौकिक रीत लागे करन मंगल गाई के लहकारी गौरी सिखाव रामहि सिय संसारद कहे रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे। इस प्रकार सब सौभाग्यवती स्त्रियों ने दुल्हा और दुल्हन को कोहबर में लाकर बैठा दिया। तत्पश्चात वहां पर मंगल गीतों के गायन के साथ साथ सब प्रकार की अलौकिक रीतियां की गई। उस समय पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को और सरस्वती जी श्री जानकी जी को लहकौर सिखा रही थी। इस प्रकार उस समय के हास विलास के द्वारा समस्त निवास की स्त्रियां अपने जन्म लेने का फल पा रही थी, अर्थात उस आनंद को देख हुए अपना जन्म सुफल कर रही थी। निज पानी मणि मुह देखे अति पूरत स्वरूप निधान के चालत न भुज बल बिलोकनी बिरह भय बस जान के कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाए कहीं जाने अली बर कुमर सुंदर सकल सखी लबाई जनबा से चले मंगल भवनय मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उस समय सीता जी ने देखा तो हाथ की मणि में रूप निधान पति देव की परछाई पड़ी हुई है, तब अपना हाथ हटाते ही वह छाया विलग हो जाती है। इस कारण उन्होंने अपनी भुजबली को वहां से न हटाया और श्री रामचंद्र जी के प्रेम विरह से व्याकुल हो गई। उस कौतुक और अमोद प्रमोद में जो आनंद आया उसका वर्णन नहीं हो सकता। उन स्त्रियों ने ही जाना जो कहाँ वहां मौजूद थी। पश्चात सुंदर दुल्हा और दुल्हनिया को साथ लेकर सखियां जनवासे को चली। तेहि समय सुनहि आशीष जहाँ तहाँ नगर नव आनंद महा चिर जियहु चोर चार चार मुदित मन सब ही कहा जोगिंद्र सुध मुनीस देव बिलोक प्रभु दूरदम्भने चले हरस बरस प्रसन्न निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय वहां देखो नगर भर में चारों ओर से महान आनंद और आशीर्वाद यही ध्वनि हो रही थी कि चारों जोड़ी चिरंजीवी रहे। लोग प्रसन्न मन से ऐसा कह रहे थे और प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सिद्धि मुनि और देवतागण जोर जोर से नगारे बजाते और फूल की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो ऐसा शब्द करते हुए अपने अपने लोक को चल पड़े। सहित बधूटिन कुंवर सभा तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भये उमग्यौ जनु जनवास मंगल भवनय मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार अपनी अपनी पत्नियों के सहित सब राजकुमार पिता समाज दशरथ के पास आए। फिर तो मानो उस शोभा मंगल और हर्ष से सारा जनवासा उमड़ पड़ा। पुनि जो नार भये बहु भांति पठाए जनक बुलाए बराती परत पाबरे बसन अनु। फिर बहुत प्रकार के व्यंजन सहित जेवनार तैयार हुई। जनक जी ने सब बरातियों को बुला कर भेजा। जब पुत्र सहित राजा चले तो अनुपम वस्त्र के पावड़े पड़ने लगे। सादर सबके पाई पखारे जथा जोग पीढ़न पे बैठारे धोए जनक अवध प्रति चरनाशील स्नेह जाई नहीं बरना। फिर आदर पूर्वक सबके चरण धोकर उनको यथा योग्य पीढ़ों आसनों पर बिठाया। जनक जी ने दशरथ जी का चरण जिस शील और स्नेह से धोया वह वर्णन नहीं किया जा सकता है। बहुर राम पद पंकज धोए जे हर हृदय करल कमल मह गोए तिनहि भाई राम सब जाने
धोए चरण जनक निज पानी। जनक जी ने प्रथम श्री रामचंद्र जी के चरणावृंद को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। फिर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान ही जानकर उन्होंने अपने हाथों से उनके चरण धोए। आसन उचित सबहि नृप बोल सूपकारी सब लिन्ने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। फिर सबको यथोचित आसन देकर राजा ने उत्तम चित्त पाकवांशों को बुला लिया। तब ऐसी पत्तल पड़ने लगी कि जिनके पत्ते नीलमणि के थे और वे स्वर्ण के कीलों से गुथे हुए थे। सुपोपदन सुरभि सुरपि सुंदर स्वाद पुनीत। अच्छन महु सबके पूरन के चतुर सुआस विनीत। मंगल भवन मंगल हारी, दरबार सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर तो वे चतुर रसोई नम्रता सहित क्षण मात्र से ही सुंदर सुर स्वाद और पवित्र दाल भात और गोघृत सबके आगे परस गए। पंच कवल करि जेबन लागे, गारी गान सुनि अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाना, सुधा परस नहीं जानी बखाना। फिर तो पंचग्रास कर लोग भोजन करने लगे और भोजन के समय गाली गान को सुन आनंदित हुए। भांति भांति के पकवान परोसे गए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनमें अमृत सा स्वाद भरा था। परसन लगे सुवार सुजाना, बिजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाये, एक एक विधि बरन न जाए। तब चतुर रसोई ने अनेक प्रकार के व्यंजन को परोसा, जिनका नाम भी कौन जानता। भोजन की 4 विधियां चर्व, लक्ष्य, नेह, चोष्य कही गई है, परंतु उनमें एक एक विधि के भोजन का वर्णन नहीं किया जा सकता है। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेउ देहि मधुर धुनि गारी, ले नाम पुरुष अरु नारी। वहाँ सुंदर 6 रस के अगणित प्रकार के व्यंजन बने थे। भोजन करते समय स्त्रियां मीठी वाणी से अयोध्या की स्त्री और पुरुष के नाम ले लेकर गाली देने लगी। समय सुहावन गार बिराजा, हसत रहूं मुनि सहित समाजा। यही विधि सब भोजन किन्ना, आदर सहित आचमनु दिन्ना। उस समय की सुहावनी गाली को सुनकर राजा दशरथ अपने समाज सहित हंस रहे थे। इस प्रकार से सबने भोजन किया और तत्पश्चात सबको आदर आचमनी जल दिया गया। दीपान पूजे जनका दशरथ सहित समाज, जनबासे गबने मुदिता सकल भूप सिरताज। मंगल भवन या मंगल हारी, दरबार सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर सबको पान देकर राजा जनक ने समाज सहित महाराज दशरथ जी की पूजा की और तब वे समस्त राजाओं के शिरोमणि प्रसन्न मन से जनबासे को गमन किए। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य ही नया नया आनंद बढ़ने लगा। पल के समान रात दिन व्यतीत होने लगे। फिर बड़े तड़के ही महाराज दशरथ जागे तो याचकगण उनके गुण गाने लगे। देख कुमार बर बबुद समेता, किमि कहीं जात मोद मन जेता। जात क्रिया करिगे गुण पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमार और सुंदर बहुओं को देख उनके मन में जैसा आनंद था उसे कैसे कहा जाए। प्रातः क्रिया करके प्रसन्न मन से राजा दशरथ
गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोड़ी, बोले गिरा अमी मंजन बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयहूँ आज मैं पूरन काजा। तब अपने समीप जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर अमृत में डुबोए हुए मीठी वाणी बोले कि हे मुनिराज, सुनिए, आपकी कृपा से आज मेरे अपनी मनोरथ पूर्ण हो गई। अब सब विप्र बोलाए गोसाई, देहु धेन सब भांति बनाई। सुनि गुरु करी महिपाल बड़ाए, पुनि पठाई मुनि वृंद बोलाए। हे गोस्वामी, अब ब्राह्मण को बुलाकर सब प्रकार से सजी हुई गौ को दान दे डालिए। यह सुन वशिष्ठ जी ने राजा की प्रशंसा की और फिर मुनियों को बुला भेजा। वामदेव हरिदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली। आए मुनि बरनी कर तबो, कौशल काद तपशाली। मंगल भवन मंगलहारी, दरबार सुदशरथ अजीर बिहारी। तब वशिष्ठ जी का बुलावा पाते ही वामदेव, देव ऋषि, नारद, महर्षि वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र, तपशाली और श्रेष्ठ मुनिगण आ पहुंचे। दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हे, पूजी प्रेम बड़ासन दिन्हे। 4 लक्ष बरधेन मंगाए, काम सुरभि समशील सुझाए। राजा दशरथ ने सबको दंड प्रणाम किया और पूजा कर सबको उत्तम आसन पर बिठाया। फिर 4 लाख उत्तम गौ मंगाए, जो कि कामधेनु के समान स्वभावशाली और अत्यंत शोभ्यमान थी। सभी विधि सकल अलंकृत किन्हे, मुदित महीपम महिदेवन दिन्हे। करत विनय बहुविधि नर नाहु, लेहे आज जग जीवन लाहू। तब उन गौ को सब प्रकार अलंकृत हर्षित हो राजा ने ब्राह्मण को प्रदान किया और बहुत सी प्रार्थना करते हुए राजा ने कहा कि आज मुझे संसार में जीने का लाभ मिला है। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबार सुदशरथ अजीर बिहारी। सीताराम 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 सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा।